अगर आप अपना यूपीएससी का एग्ज़ाम हिंदी माध्यम में लिख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अभी तक हिंदी माध्यम में एग्ज़ाम देने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत सी समस्याएं आ रही थी, तो उन समस्याओं को दूर करने के लिए इन यूपीएससी सीएसई Sunya IAS is proudly announcing our various notes and courses in the हिंदी मीडियम, जिससे आपको वही सेम क्वालिटी कंटेंट, वही सारे क्वालिटी कोर्सेस उन्हीं सारे टीचर्स के द्वारा हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल हो पाए। इसके लिए और जानकारी देने के लिए मैं आपके सामने बुलाऊंगा रेस्पेक्टेड अनूप सर को, जो आपको हिंदी मीडियम में अवेलेबल सारे नोट्स, सारे कोर्सेस जो अभी तक अवेलेबल हैं, आगे बहुत कुछ लाने वाले हैं, बट अभी तक जो अवेलेबल हैं उसके ऊपर पूरी जानकारी देंगे। अनूप सर। हेलो फ्रेंड्स, तो सर ने जैसा बता दिया आप लोगों को कि शून्य आईएएस अपनी उसी गुणवत्ता को हिंदी में भी ले आ चुका है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं हिंदी में क्या लाया है एग्जैक्टली हमने कौन कौन से चीज़ें हिंदी में लाई हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहला प्रीलिम्स के नोट्स। यार इसके पहले मैं एक बात बता दूं आपको, शून्य आईएएस की शुरुआत ही उसके नोट्स के कारण हुई थी स्टूडेंट्स, क्योंकि एक तरीके से वो रिवोल्यूशन था जब वो शुरुआत हुई थी, क्योंकि तब ना हमेशा से जो नोट्स होते थे यूपीएससी में कोई भी चीज़ के, वो काफ़ी बड़े बड़े लेंदी पैराग्राफ में होते थे, लंबे पैराग्राफ में। तो शून्य आईएएस ने वो उत्तर लेखन में जैसे हम काम करते हैं ना, वो सिमिलर, वो समान तरीके से नोट्स लाना शुरू कर दिया। तो ठीक है, तो नोट्स बनाने में हमारी मास्टरी है, इस चीज़ का तो मैं गारंटी दे सकता हूँ। इसीलिए मैं सबसे बेस्ट चीज़ हमारे प्रोडक्ट लाया हूँ, तो वो पहला तो नोट्स आपको बताने के लिए। ठीक है, तो एक आमतौर पर आप सभी एक चीज़ देखते होंगे कि स्टूडेंट्स आप लोग बहुत हद तक यूपीएससी के एग्ज़ाम के दिन, कौन से एग्ज़ाम के समय में जब आ जाता है, हफ्ता महीना 2 महीना रहता है, तो कौन सा बुक करे, वो चीज़ें कैसे कंसोलिडेट करे, कैसे किससे रिवाइज करे, वो नहीं होता है। उदाहरण के तौर पर आप लोग बहुत लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन आप लोगों के साथ, सबके साथ ये दिक्कत आता होगा बहुतों के साथ, कि आप लोग मान लीजिए राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हैं, पॉलिटी पढ़ रहे हैं, उसमें आप कोचिंग के नोट पढ़ रहे हो, लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो, कोचिंग के नोट्स आपके 500 पेजेस के हैं, लक्ष्मीकांत 1200 पेजेस मान लीजिए, प्लस उसमें करंट अफेयर्स ऐड कर रहे हो। ठीक है, एंड के दिनों में कौन सा चीज़ रिवाइज करना है, लक्ष्मीकांत करना है, कोचिंग के नोट्स करना है, या कौन सा चीज़ करना है, तो आपको एक कन्फ्यूजन आ ही जाता है, राइट। उसी तरीके से अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स के लिए हो जाती है। ये तकरीबन सारे सब्जेक्ट्स के लिए मैं कहूँ तो समान ही है ना। तो उस सेंस में मैं आपको एक बात बताऊँगा कि यूपीएससी में जो प्रीलिम्स का गेम है, उसमें आपका जितना रिवीजन हो उतना आपके लिए अच्छा होता है, और उतने बार आप जितना रिवीजन करोगे उतनी आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, संकल्पनात्मक समझ अच्छी होगी। तो वहाँ पे आपको शून्य का जैसे ये नोट्स हैं, जैसे ये भारतीय अर्थव्यवस्था का नोट्स है, राइट। तो ये केवल 200 पेजेस के अंदर आपका सारा कॉन्सेप्ट, सारी अवधारणाएं आपको रिवाइज करवाएगा, और आप इसे बार बार रिवाइज कीजिए, और याद रखिए सारा रिवीजन का गेम है। जितना रिवीजन करोगे उतना स्टैटिक मजबूत होगा, और उतना स्टैटिक मजबूत होगा उतना आपका लॉजिक सही होगा, और ये एग्जाम के प्रीलिम्स एटलीस्ट निकालने की संभावनाएं आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए आगे देखते हैं। दूसरा, प्रीलिम्स तक का तो हो गया, अब मेंस का क्या। मेंस में आप सभी ने सुना होगा कि खुद के नोट्स बनाए रखो भैया, खुद के नोट्स होने चाहिए, आपको खुद के नोट्स, एनरिच्ड नोट्स होने चाहिए। लेकिन आप सभी को पता है आम तौर पर अमूमन हमारे नोट्स केवल प्रीलिम्स तक के ही होते हैं, राइट। हम लोग जनरली मेंस को बहुत ही दरकिनार कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे समय में मान लीजिए आपने नोट्स तैयार भी करे हुए, लेकिन वही बात होती है जो प्रीलिम्स में इशू हो रहा है वो यहीं पे, कि हमारे नोट्स अधूरे हैं, अपडेटेड नहीं है, शायद उसमें बहुत सारे एनरिचमेंट नहीं है। एनरिचमेंट में मैं क्या कह रहा हूँ, मूल्यवर्धन, जैसे तथ्य हो गए, उदाहरण हो गए, कि इंटरनेशनल केस स्टडीज़, अंतर्राष्ट्रीय केस स्टडीज़ हो गए, ये सारी चीज़ें नहीं है, राइट। और ये सारे नोट्स हमने पैराग्राफ फॉर्म में लिख रखे हुए हैं। तो हमारा मन, जैसे आप पैराग्राफ में पढ़ रहे हो और उत्तर आपको लिखना है पॉइंटर्स में एग्जाम में, तो आप कभी भी उस तरीके का डेवलप ही नहीं कर पाओगे, विकसित ही नहीं कर पाओगे उत्तर लेखन जिसमें आप पॉइंटर्स में बना रहे हो। ठीक है, तो इसीलिए वो लोग कहते हैं कि आप खुद से नोट्स बनाओ। अरे लेकिन सही है, खुद से नोट्स बनाने में भी तो समय लगता है,
या कोई तो हो बताने वाला कि एग्जैक्टली बनाना कैसे है, राइट। तो वहाँ पे आपका हेल्प करेगा। मैं लिख के दे सकता हूँ, वहाँ पे आपका हेल्प करेगा मेंस जीएस नोट्स, ठीक है। जैसे आप बच्चे से मैं एक दिखाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये GS3 के नोट्स हैं, राइट। ये GS3 का नोट्स है। इसमें आपको GS3 के सारा सिलेबस जो हमारे यूपीएससी ने सिलेबस दिया है एज इट इज, पूरा का पूरा सिलेबस के संबंध में आपको पॉइंटर्स में नोट्स मिलेंगे। वैल्यू एडिशन के साथ में जो भी एग्जाम्पल है, जो भी उसमें केस स्टडीज है, तथ्य है, सभी चीज़ दे चुकी हैं, ठीक है। एक ही जगह पे अवेलेबल है। तो आप GS1 के लिए एक बुक, GS2 के लिए, GS3 के लिए और GS4 के लिए इसी तरीके से पढ़ना है। अब अमूमन हमारा क्या होता है कि हमारी जो एकदम हमारे जब किताबों को देखेंगे तो हम लोग बस उसकी किताबों का जंजाल होता है और हमें पता नहीं चलता कि एग्जैक्टली पढ़े क्या। तो ये चीज़ आपका इस नोट से दूर हो सकता है। इन नोट से आप इस चीज़ को दूर कीजिए। मान लीजिए आपने से बहुत ने नोट्स बना लिए हैं और आपको लगता है आपका नोट्स अच्छा है और उसी को आप रेफर करना चाहते हैं, कोई इशू नहीं है, उसे ही कीजिए। बट एक बात कह देता हूँ, कई दफ़े हमारे नोट्स ना हमें अच्छे लगते हैं लेकिन हमारे नोट्स में कई चीज़ें मिसिंग होती है, ठीक है। या मान लीजिए आप में से कईयों का प्रीलिम्स हो गया है लेकिन अभी मेंस की तैयारी नहीं हुई है, तो आप क्या नोट्स बनाने बैठोगे? नहीं, राइट। तो उस वक्त आपके ये नोट्स काम आएंगे। विश्वास मानो, हिंदी मीडियम में इस तरीके का नोट्स अवेलेबल नहीं है, ठीक है। और ये बहुतों को पता है, ये नोन फैक्ट है, कोई छुपी हुई बात नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे इस नोट्स का यूज़ करो। इसमें से जो आपको यूज़ हो सकता है, अरे एक ही बुक तो है अंतिमतः, और 4 बुक आपको रहेगा तो आपको क्लैरिटी रहेगी कि हमें पढ़ना कहाँ से कैसे है, दैट्स इट। उससे ज़्यादा मत करो। चीज़ें जितनी सरल हो सके, सिंपल हो सके, उसे उतना ही सिंपल बना के रखो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गई मेंस की GS नोट्स की। चलो अब तीसरा चीज़, जनरली आमतौर पे लोग कहते हैं कि PYQs देखो, यूपीएससी में PYQs देखो, राइट। और PYQs के केस में हम देखते हैं कि लोग कहते हैं कि PYQs देखो, मेंस के PYQs लगवाओ, लेकिन मॉडल आंसर्स एज इट इज़ यूपीएससी के फॉर्मेट में कौन दे रहा है, ठीक है, कौन दे रहा है। तो वो आपको एग्जैक्टली चाहिए सिमिलर उसी गुणवत्ता का। तो ये वाला नोट है कि 8 वर्षवार यूपीएससी सिविल सर्विसेज IAS मेंस का, ठीक है। इसमें जैसे ये नोट्स है, देखिए इसमें सारे के सारे 8 साल का पेपर GS1 से लेके GS4 तक एथिक्स से लेके सब कुछ कवर करा हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये सारा का सारा और पूरा आंसर राइटिंग है इसमें। लाइक आप उसके एक एक पॉइंटर से अवेलेबल होंगे कैसे करना है। और एक बात बताता हूँ, जितना आप इन नोट्स को पढ़ोगे, रेफर करोगे, उतना आपका माइंड वैसे पॉइंटर्स बनाना, कैसे आंसर बनाना है, क्योंकि बेसिकली हमने नोट्स केवल बनाने के लिए नहीं बनाया, उससे आप कैसे आपका उत्तर लेखन, आंसर राइटिंग बेटर होगा, कैसे उसमें विकास होगा, वो करने के लिए हमने नोट्स बनाया, ठीक है। आप कुछ नहीं तो इन नोट्स को एक बार देख लीजिए, लाइक ये सारे के सारे। चलिए स्टूडेंट्स, तो देखते हैं दूसरा प्रोग्राम, ब्रह्मास्त्र 2026। स्टूडेंट्स आप लोगों को शायद पता है, नहीं पता, मुझे नहीं पता, लेकिन ब्रह्मास्त्र जो प्रोग्राम है वो मूलतः इंग्लिश मीडियम में चलता है, ठीक है, और वो अपने आप में बहुत फेमस है, ठीक है। अभी समान प्रोग्राम आपका हिंदी मीडियम में भी उपलब्ध है, ठीक है, समान प्रोग्राम हिंदी मीडियम में भी उपलब्ध है। सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली ये प्रोग्राम है क्या, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं कि ये कैसे आपको मदद कर सकता है, राइट। तो देखिए, ये इंटीग्रेटेड प्रीलिम्स कम मेंस टेस्ट सीरीज है, कुल मिला के कि एकीकृत आपका प्रीलिम्स का भी टेस्ट है, मेंस का भी टेस्ट है, एक टेस्ट सीरीज है। कहने को तो ये टेस्ट सीरीज है, तो क्या है भैया, कितने टेस्ट है, कैसे हैं। तो देखिए यहाँ पे 35 मुख्य परीक्षा के मेंस के टेस्ट हैं और 45 जो हैं वो प्रारंभिक परीक्षा मतलब प्रीलिम्स के टेस्ट है। चलो कोई नहीं, आपको 80 टेस्ट मिल रहे हैं, ठीक है। इवन दो मैं जानता हूँ कि बच्चे एनरोल तो कर लेते हैं लेकिन लिखते नहीं हैं, लेकिन यहाँ पे हम इंश्योर करेंगे कि आप लिख रहे हैं, बिकॉज ब्रह्मास्त्र में कुल मिला के एक तरीके का एक अनुशासन है, ठीक है। तो ये हम इंश्योर करेंगे कि आप इसे लिख रहे हैं, ठीक है, पहला। दूसरी चीज़, आपको अध्ययन सामग्री दी जाएगी। अब कुछ समय पहले ही मैंने आपको अध्ययन सामग्री मतलब जो बुकलेट्स हैं ये सारे के सारे, उसके बारे में बताया है। तो ये सारा का सारा बुकलेट आपको अवेलेबल हो जाएगा कि भैया ये GS 1 2 3 4 और ये सारे के सारे 11 रिवीजन बुकलेट्स प्रीलिम्स के, ये सारा का सारा ब्रह्मास्त्र प्रोग्राम में आपको मिलता है।
चलिए ये भी हटाइए, क्योंकि बुक्स मिल जाएंगी, आप बाहर से ले लीजिए, आप टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी, आपको मिल ही जाएगा अंतिम में। लेकिन एक और बात बता दूं, क्वेश्चन की क्वालिटी और डिफ़िकल्टी, जो कठिनाई है, वो ब्रह्मास्त्र में ठीक ठाक डिफ़िकल्ट हो चुका है। इसलिए बिकॉज आप लोगों ने भी देखा होगा, अब प्रीलिम्स में यूपीएससी मजाक नहीं कर रहा है, ठीक है। अब प्रीलिम्स में केवल लॉजिक और स्टैटिक और इसी से नहीं हो रहा है, डे बाय डे, दिन ब दिन यूपीएससी अपने कठिनाई को बढ़ाते ही चल रहा है। चाहे वो कुछ भी, मतलब वो आपको मतलब दूभर कर रहा है प्रीलिम्स निकालना, तो आपको प्रीलिम्स को भी सीरियस लेना है, मेंस को भी सीरियस लेना है। लोग मेंस को सीरियस तो लेते हैं लेकिन करते कुछ नहीं है, तो इसलिए ये टेस्ट सीरीज देना है। अगर कोई ले रहा है तो टेस्ट देना है, ठीक है, ये भी हम इंश्योर करेंगे। दूसरा, अध्ययन सामग्री हो गई। तीसरा और सबसे मेन, आपको सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ। समझो एक बात को, मेरी बात, सब कुछ मिल जाता है, लेकिन यूपीएससी एक साल भर की लंबी प्रक्रिया है, ठीक है। आप एक साल में कोई व्यक्ति की भावनाएं भी एक जैसी नहीं होती। आज आप बहुत ही मोटिवेटेड फील कर रहे हो, अरे भैया आज तो कर देंगे, ठीक है, लेकिन आप एक साल बाद या 2 महीने बाद या 2 दिन बाद भी उस मोटिवेशन के साथ नहीं सस्टेन कर रहे हो, ठीक है। तो कोई तो हो इस पूरे पिक्चर में, कोई तो हो आपको वापस से खींच के लाना, उस पटरी पे फिर से लेके आने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हेल्प करेगा आपका मेंटर। और मेंटरशिप भी ऐसा नहीं, आपको मेंटरशिप दी जाएंगी जिससे आप कनेक्टेड रहोगे। अगर कोई व्यक्ति आपको जानता है 6 महीने से, तो वो जानता है ना कि आपकी मजबूती क्या है, आपका वीकनेस क्या है, आपकी कमजोरी क्या है, और उसके हिसाब से आपको सलाह देगा, राइट। तो आपको एक व्यक्तिगत मेंटरशिप दी जाएगी, सबसे पहली व्यक्तिगत मेंटरशिप, जो आपको जानेगा। आपको दिक्कत आ रहा है, आप कॉल कनेक्ट करो, व्हाट्सअप करो, नहीं उस कनेक्ट हो जाएंगे, बढ़िया, नहीं होगा तो उसके कुछ समय बाद आपको रिप्लाई किया जाएगा या कनेक्ट किया जाएगा, ठीक है। दूसरा, इसमें सुपर मेंटरशिप सेशन होगा। देखो ऐसा है दोस्तों, सुपर मेंटरशिप सेशन में आपके उत्तर लेखन का प्रैक्टिस होगा, उसमें रणनीति कैसे होता है ये किया जाएगा, और ये बहुत सारे प्रैक्टिस सेशंस और सारा का सारा ये चीज़ है। तो मतलब आप एक टीम गाइड कर रही है, कोई एक इंडिविजुअल, कोई एक व्यक्ति गाइड नहीं कर रहा है। क्योंकि कभी भी याद रखो, व्यक्ति पूरी तरीके से यूपीएससी के एक पूरे सबको गाइड नहीं किया जा सकता है, एक ही व्यक्ति नहीं कर सकता है, राइट, जब तक आपको एक टीम नहीं गाइड कर रही। इसलिए इसमें देखो, आपको व्यक्तिगत मेंटरशिप प्लस सुपर मेंटरशिप और भी बहुत सारे के लेवल पे चीज़ों को आपको मदद की जाएगी। और एक बात समझ लीजिए, जब आप किसी मेंटर के सपोर्ट में आते हैं तो आपका एक पर्सनल बॉन्ड बनता है, ठीक है। और जब ये होता है तो आपको किसी भी तरीके की यूपीएससी से प्रिपरेशन में, यूपीएससी के प्रिपरेशन के संबंध में मैं बेसिकली कह रहा हूँ, कोई समस्या आती है, अगर कोई चीज़ पूरी नहीं है, ये नहीं है, आप अपने मेंटर से कहिए। मेंटर ये सुनिश्चित करता है कि भैया वो हो जाए, ठीक है। तो ये इस पे रखिए। तो ये ब्रह्मास्त्र प्रोग्राम का सबसे बेस्ट चीज़ मैं यही कहूँगा कि आप एक दिशा में पढ़ाई करोगे, और आपको जब दिशा पता हो ना, तो स्पीड आपकी बढ़ जाएगी, गति एक झटके में बढ़ेगी आपकी। अदरवाइज आपका क्या होगा, अभी वर्तमान में क्या हो रहा है, मान लीजिए हमें जाना है यूपीएससी पास करना है, लेकिन हम कभी इस दिशा में जा रहे हैं, कभी इस दिशा में, कभी इधर कभी इधर, पता ही नहीं है जाना कहाँ है, इसीलिए हो रहा है गलती। और गलती होना स्वाभाविक है, मैं भी ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई जादू की छड़ी दे दिया जाएगा, लेकिन मेंटर अपने विवेक से, क्योंकि उनको अनुभव है, ठीक है, तो आप उन पे भरोसा कीजिए, आप बात कीजिए, और दोनों कनेक्टेड रह के अपने प्रिपरेशन को एक दिशा दीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब देख लीजिए इसे। चलिए स्टूडेंट्स, तो तीसरा चीज़ दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, डेली आंसर राइटिंग हिंदी माध्यम में, ठीक है स्टूडेंट्स। आप सभी को पता होगा कि ये यूपीएससी का एग्ज़ाम, ये मेंस का एग्ज़ाम है, आपको अंतिम में एग्ज़ाम में लिख के आना है, ठीक है। प्रीलिम्स तो आप एक क्वालिफाइंग राउंड है जो क्लियर ही करना है, लेकिन ये मेंस में जब तक आप लिख नहीं रहे हो और अच्छा नहीं लिख रहे हो, क्योंकि प्रतिस्पर्धा ठीक ठाक लेवल पे है मेंस, ठीक है, और जब तक अच्छा नहीं लिख रहे हो तब तक सिलेक्शन नहीं होगा। हम में से बहुतों का एक इनिबिशन होता है, एक संकोच होता है लिखने के प्रति, तो हम लोग लिखना शुरू ही नहीं करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे मैं एक चीज़, बहुत सिंपल है और बहुत ज़्यादा ये अफोर्डेबल है, अगर आपको करना होगा, बहुत सिंपल है, अगर उत्तर लेखन की शुरुआत करनी होगी तो आप डेली आंसर राइटिंग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको क्वालिटी मॉडल आंसर्स दिए जाएंगे अपने क्वेश्चन के, आपको क्वेश्चन अपना लिखना है, एक क्वेश्चन आपको अपलोड करना है, अपलोड करके उसका जो भी उसका सबमिशन है, जिस तरीके से वो इवैल्यूएशन होगा पूरा का पूरा जांच करके उसके अकॉर्डिंग सुधार करना है। इसका पर्पस ही ये है कि आप अपने अंदर के वो संकोच को मारो और धीरे धीरे लिखना शुरू करो, किसी को दिखाने की चीज़ ये नहीं वगैरह, कोई सोचो ही मत, लिखना शुरू करो, एटलीस्ट डेली कुछ तो लिखना शुरू करो, राइट स्टूडेंट्स। ये भी देख लीजिए एक बार।
तो स्टूडेंट्स, सबसे अंतिम में मैं एक बात कहना चाहूँगा आपसे। हाल फिलहाल में और काफ़ी देर से ये चर्चा चल रही है कि यूपीएससी में हिंदी माध्यम का सिलेक्शन कम हो रहा है, और जिसका एक बहुत बड़ा कारण है, शायद कारण तो बहुत है लेकिन एक बड़ा कारण ठहरा है, आप सभी को शायद पता होगा। और इस वक्त तो मैं केवल हिंदी माध्यम को कहना भी गलत होगा, ये जो समस्या है वो इंग्लिश मीडियम में भी लोग फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने, मैं बहुत लोगों ने गेस कर लिया होगा, वो ये है सीसैट की, ठीक है स्टूडेंट्स। सीसैट के मामले में यूपीएससी अब निर्दयी हो रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यूपीएससी को कि सीसैट वो बनाएगा उसके हिसाब से। आप 23 का एग्ज़ाम देख लीजिए, यूपीएससी में धरने दे दिए गए, प्रदर्शन कर दिए गए, सुप्रीम कोर्ट तक मैटर गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब 25 का एग्ज़ाम देख लीजिए। 24 का एग्ज़ाम रिलेटिवली एक अपेक्षाकृत थोड़ा आसान था, वो आपको सबको कारण पता है, ठीक है। इन 25 और 26 यूपीएससी अब अपने स्टैंडर्ड, जो उन्होंने स्टैंडर्ड्स ये स्थापित किया है सीसैट में, उसे बढ़ाएंगे ही, याद रखिएगा, उसे बढ़ाएंगे ही, उसे कभी नहीं कम करेंगे। तो 25 का एग्ज़ाम ने बहुत, इस वाले एग्ज़ाम में भी बहुतों का ये खराब हुआ, ठीक है। अब होता क्या है, इससे हिंदी माध्यम में बहुत कम लोगों का प्रीलिम्स ही पास होता है, और जब आप बहुत कम लोग मेंस में जाएंगे तो रिजल्ट तो अपने आप ही खराब होगा, राइट। तो यहाँ पे दी बेस्ट कोर्स मैं बताने जा रहा हूँ, दी बेस्ट कोर्स सीसैट के लिए। आप इंग्लिश मीडियम में भी सबसे बेस्ट इस वक्त जो सबसे बेस्ट चल रहा है, सुगम सर और कुलदीप सर के डायरेक्शन में, जो सिमिलर क्वालिटी आपको जो इंग्लिश मीडियम में दी जा रही है ना, मान लीजिए एक क्वेश्चन है इंग्लिश मीडियम में, इंग्लिश में, और यहाँ पे हिंदी में, ये सर सुगम सर और कुलदीप सर दोनों ही मीडियम को पढ़ाएंगे, ठीक है। समझ रहे हो आप लोग, आपको क्या करना है, आपको पढ़ने से मतलब है। तो इस तरीके की गुणवत्ता हम लोग सीसैट में भी लाने की सोच रहे हैं। और आपको रिमेंबर, एक बात याद रखो, आपको वो अप्रोच नहीं लेनी है जो हिंदी माध्यम में बहुत से लोग करते हैं। हिंदी माध्यम में सीसैट के लिए वो लोग कौन सा अप्रोच लेते हैं, बैंकिंग वाला अप्रोच, एसएससी वाला अप्रोच, जहाँ पे वो कैलकुलेशन कर रहे हैं। जबकि यूपीएससी आपको कैलकुलेशन नहीं करवाता है, यूपीएससी आपसे लॉजिकल अप्रोच चाहता है, वो एप्टीट्यूड चाहता है कि आप कॉमन सेंस से कैसे सॉल्व कर लो। तो सुगम सर और कुलदीप सर उसमें एक्सपर्ट हैं कि भैया आपको कैसे लॉजिकली आपका आंसर लेके आना है। वो आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन और वो चीज़ों में नहीं घुसाएंगे, उन काम निकल आपका जहाँ से जाएगा ना, जहाँ से एकदम बेस्ट काम हो सके वो करवाया जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये भी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, ये भी मैं बता दूँ। तो देखना, कुछ थोड़े समय में हम इसका आपको थोड़ा सा और आइडिया दे देंगे। चलिए स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को मैंने बता दिया हिंदी माध्यम में शून्य आईएएस ने क्या क्या चीज़ लाई है। और उसके अलावा भी मान लीजिए कुछ आपको प्रश्न हो, या किसी मुझसे बात करना हो, या किसी और मेंटर से बात करना हो, तो आपको ये देखिए, इस नंबर पे कांटेक्ट कर लो आप। जो भी है, मान लीजिए कुछ भी है आपका यूपीएससी से रिलेटेड कोई भी डाउट है, आप कनेक्ट कीजिए, देखते हैं हम क्या कर सकते हैं आपकी सहायता, ठीक है स्टूडेंट। धन्यवाद।